हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CUTPG 2026 का रिजल्ट आ जाना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली अप्रैल सेकेंड वीक तक ये रिजल्ट आ जाता है, पर अभी तक रिजल्ट की कोई पते नहीं है। बच्चों का डाउट है कि सर आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब आएगा। नॉर्मली मैं जो बात कर रहा हूँ वो आंसर की के बारे में बात कर रहा हूँ, एंड रिजल्ट उसके 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। पहली बात। दूसरी बात, एक और एक कन्फ्यूज़न है कि सर इसका काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगा और कब एडमिशन होगा, तो वो भी बताने की कोशिश करूंगा। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जब काउंसलिंग होगी तब आपको वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, तो उसके बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपको पास्ट ट्रेंड बता रहा हूँ, जहाँ पर 2025 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था वो 13 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में हुआ था, और 22 अप्रैल को प्रोविजनल आंसर की आ चुका था। फाइनल आंसर की 6 मई को आया था, और रिजल्ट जो है वो 6 मई को आया था। पर इस बार का जो एग्ज़ाम है वो 10 दिन पहले, मतलब 6 दिन पहले स्टार्ट हुआ था। लगभग 6-7 मार्च को एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये 22 अप्रैल है, मुझे लगता है कि ये जो डेट है ये 15 अप्रैल के आसपास हो सकती है। वैसे मैंने 10 अप्रैल के आसपास बोला था, पर मुझे लगता है कि ये मान के चलिए कि आप 15 से 17 अप्रैल मैक्स टू मैक्स आप मान सकते हैं कि 15 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में आपका प्रोविजनल आंसर की आ जाएगा। देन ये 6 मई है, तो मुझे लगता है कि आपका अप्रैल एंड है या मई फर्स्ट वीक है, उसमें आपका फाइनल आंसर क्या आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये 28 अप्रैल से 1 मई के बीच में मान के चलिए, या मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मई भी हो सकता है। इसमें 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है, हम भगवान नहीं है। एंड बात करें यहाँ पे, तो इसी के आसपास आपका रिजल्ट भी आ गया था ना। जिस दिन आपका फाइनल आंसर किया आया था उसी दिन आपका रिजल्ट भी आ गया था, क्योंकि जो आंसर की है उसमें आपका स्कोर कार्ड भी अवेलेबल करा देते हैं। तो ये डेट है जहाँ पर आ सकता है। खैर, इससे पहले मैंने आपको डेट्स बताई थी, उसमें पहले बोला था कि 10 से 11 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। एंड जो फाइनल आंसर की है वो आपका मुझे लगता है 15 से 20, ऐसा कुछ मैंने डेट बोला था, पर अभी थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 15-17 अप्रैल तक तो 100% आ जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए, तो स्टूडेंट काउंसलिंग टाइम पे ये सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पिछली बार की काउंसलिंग हुई वहाँ से मैंने ये निकाला है। अगर आप IIT-JEM क्वालिफाई कर चुके हैं और आपको काउंसलिंग में इशू आ रहा है कि सर IIT-JEM की जो काउंसलिंग हो रही है उसमें क्या प्रेफरेंस रखना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, या NIT के लिए काउंसलिंग में जाना है CCMN में, तो वहाँ पे अगर आपको डाउट आ रहा है तो सुन, हमने 2 मेंटरशिप सेशन यहाँ पे किए थे। उनकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो आप यहाँ देख सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बार लगभग 150 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जो IIT-JEM एग्ज़ाम अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किए हैं और IITs और NITs जाने वाले हैं। स्टूडेंट मैथ्स के रेप पे हम लोग IIT-JEM के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इवन CUTPG भी हमने बच्चों को रिकॉर्डेड प्रोवाइड किया था। आप में से अगर कोई तैयारी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप CUTPG के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या BHU या DU या JNU से जहाँ अपना MSc करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन बैचलर्स की डिग्री आपकी सभी सेमेस्टर की होनी चाहिए। अगर लास्ट ईयर हो तो उसका टाइम लगेगा आने में। तो फाइनल डिग्री एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप बाई चांस ये कि थर्ड ईयर में, और सर मेरा तो थर्ड ईयर का भी एग्जाम भी नहीं हुआ फाइनल का, तो टेंशन मत लीजिए, उसके लिए आपको एफिडेविट भरना पड़ेगा। वो आपको बता दूंगा क्या होगा, है ना। इसमें CUTPG का स्कोर कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट आउट। जब रिजल्ट आएगा तब आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड आप सभी के पास होगा ही। वैलिड फोटो आईडी के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट, ये तीनों में से एक होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो इसमें मैं आप बताना चाहता हूँ कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट की डेट होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, पुराना सर्टिफिकेट लेके चल रहे होते हैं। काउंसलिंग के अंदर लेटेस्ट सर्टिफिकेट काम आएगा। 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC, जो भी लाइक यूनिवर्सिटी से आप डिग्री करें तो वहाँ पे माइग्रेशन आपको मिलता है, वो चाहिएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, जैसे स्पोर्ट्स, डिफेंस, NCC, अगर आपके पास कुछ भी है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास रिक्वायर्ड होने चाहिए। अब बात होती है कि सर काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है, तो पिछली बार का जो ट्रेंड है 2025 में, इस मई जून के अंदर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। DU का जो था वो 16 मई से स्टार्ट हुआ था, है ना। मैनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट काउंसलिंग विद इन 1 और 2 आफ्टर रिजल्ट, है ना। 1 या 2 वीक के बाद, रिजल्ट के 1 या 2 वीक के बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अर्ली मई जो होता है वो पिछली बार 2024 में भी स्टार्ट हो गया था और 2025 में भी ये देखने को मिला था, है ना। और अगर मैं 2023 की बात करूं तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन टिपिकली स्टार्टेड इन द लेट जुलाई, क्योंकि तब एग्जाम 2023 में लेट हुआ था, इसलिए जुलाई में काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। पर इस बार एग्जाम जल्दी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपका मई के अंदर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और हर यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है वो अपने तरीके से होता है। जैसे DU अपना अलग करता है, दैन उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का अलग होता है, BHU का अलग होता है। तो आपको अलग अलग
यहाँ पे यूनिवर्सिटी के हिसाब से काउंसलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। पर ये मैंने पास्ट ट्रेंड बताया कि कौन कौन सी ईयर कब कब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो 2025 का हमें रेफरेंस लेना है। तो सुन, ये आपका मिड में स्टार्ट हो गया था, मतलब रिजल्ट आते ही 1 या 2 वीक के अंदर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। खैर, आपको बता दूं कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। काउंसलिंग प्रोसेस जैसे स्टार्ट होगा तो मैं एक मेंटरशिप सेशन करूंगा कि आपको कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑप्ट करनी चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, है ना। आपको डीयू से एमएससी करनी चाहिए या फिर बीएचयू से करनी चाहिए या जेएनयू से करनी चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हम आपको मेंटरशिप सेशन के माध्यम से देने वाले हैं। आप सभी से एक ही अनुरोध करता हूं कि एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे गाइडेंस चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, मुझे क्या कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ऑप्ट करनी चाहिए, तो इसके ऊपर मेंटरशिप सेशन जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, काउंसलिंग की डेट आने के बाद स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आप गूगल फॉर्म भर दीजिए सो दैट कि आप उस मेंटरशिप सेशन में पार्टिसिपेट कर पाएँ। बाकी हम लोग नेट, गेट, आईआईटी जेईई अलग अलग एग्जाम्स के लिए सेशंस करते रहते हैं। जो बच्चे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना एमएससी कर रहे हैं या जो बच्चे बीएचयू से कर रहे हैं या जो बच्चे डीयू से कर रहे हैं, उनके साथ ही ये सेशन आपका होने वाला है और जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस हमारी तरफ से दिया जाएगा। बाकी स्टूडेंट मैं अलग अलग कॉलेजेस में एज ए स्पीकर जाता रहता हूं और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप आईआईटी से अपना एमएससी करना चाहते हैं, एनआईटी से एमएससी करना चाह रहे हैं या फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से चाहते हैं, तो सुन सीयूटीपीजी का भी 2027 का रिकॉर्डेड कोर्स आप मैथ्स कैरेट पे देख सकते हैं। इस सुन हमारे आईआईटी जेईई का कोर्स भी पूरा का पूरा फुल कोर्स अवेलेबल है, जहां पर हम 2 बार कोर्स कंप्लीट कराते हैं। हमारा जो नया कोर्स है वो 18 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो टेस्ट सीरीज चाहिए या मुझे कॉम्बैट सीरीज चाहिए जहाँ पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, या फिर आपको लगे मुझे सब्जेक्ट वाइज कोर्स चाहिए, तो ये छोटे छोटे कोर्सेज भी अवेलेबल है, हमारी बुक्स है। आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो पूरा कोर्स चाहिए, तो 699 में आपको हमारा 2027 का और 1099 में 2028 का कोर्स मिल जाएगा। बाकी हमारे CSA-NET एंड आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीआईसी अलग अलग कोर्सेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सुनिए मैथ्स कैरेट पे, जो कि एंड्रॉइड एंड उस पर अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैरेट पे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं अबाउट द मेंटरशिप सेशन फॉर आईआईटी एंड एनआईटी, तो उसकी जो प्लेलिस्ट वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।